हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी प्रसिद्ध महाबलशाली और अत्यंत धैर्यवान महाबली रावण और घमंड और अभिमान से चूर लंकाधिपति रावण के युद्ध का वर्णन है। युद्ध में अभिमान की पराजय और धैर्यवान की विजय हमेशा होती आई है। यही हमारे कहानी की आज की प्रेरणा है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। महाबलशाली धैर्यवान बाली और अभिमानी रावण की कथा। विद्याधरों में प्रसिद्ध महाबलशाली और अत्यंत धैर्यवान बाली की वीरता की गाथाएं चारों ओर फैल चुकी थी। अब सभी बड़े चाव से पराक्रमी और जिन भक्त बाली के शौर्य की गाथाएं परस्पर कहते सुनते बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया करते थे, क्योंकि कहने और सुनने वालों को बाली के पराक्रम की गाथाओं से प्रेरणा मिलती थी। एक दिन लंका का राजा रावण अपने दरबार में बैठा हुआ था। अनायास ही अभिमानी रावण के मन में अपने अतुलनीय बल और अपार वैभव का स्मरण हो आया और वह मन ही मन सोचने लगा कि सारे संसार में आज मेरे जैसा बलशाली और ऐश्वर्यशाली कोई दूसरा नहीं है। घमंड में बुरी तरह से चूर रावण ने दरबार में सबको ललकारते हुए पूछा, क्या मेरी इस राजसभा में ऐसा कोई है जो ये बता सके कि हमारे विद्याधरों या संसार के अन्य नरों में कोई ऐसा वीर है जो मेरे सामने आकर टिक सके? अरे कोई तो बताए कि पूरे पृथ्वी मंडल में कौन ऐसा है जो मेरा बाल भी बांका करने की ताकत रखता हो। राजा रावण की ये अभिमान भरी ललकार सुनकर कुछ देर के लिए तो सन्नाटा छा गया। सब दरबारी भौचंके होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सब जानते थे कि अगर किसी ने भी राजा रावण के सामने किसी दूसरे पराक्रमी वीर का नाम लिया तो निश्चित ही उसे अभिमानी रावण के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। जब राज दरबार में बैठे राजा रावण ने देखा कि सभी दरबारी परस्पर एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं और किसी की भी हिम्मत बोलने की नहीं हो पा रही है, तो मन ही मन रावण अपने बल, पराक्रम और वैभव को याद करके प्रसन्न होने लगा। अभिमान में चूर रावण बोला, लगता है पूरी पृथ्वी पर ही अब कोई ऐसा शूरवीर नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तभी एक दरबारी खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में लंका के अधिपति रावण की जयकार करते हुए बोला, हे परम प्रतापी महाबली प्रभु रावण, वैसे तो आपके सम्मुख ठहरने का साहस किसी में भी नहीं है, लेकिन चंद्रोदर नाम का एक दुष्ट विद्याधर की भी बहुत बलशाली बताया जाता है। मुझे तो ये पता चला है कि महादुष्ट चंद्रोदर पाताल लंका में रहता है और केवल इंद्र की ही आज्ञा मानता है। चंद्रोदर नाम के विद्याधर की प्रशंसा सुनकर तो एक और दरबारी खड़ा हो गया और वह रावण को प्रसन्न करने के लिए चापलूसी के स्वर में बोला, अरे भाई, हमारे प्रतापी और महाबली महाराज रावण के सामने भला चंद्रोदर या उसके स्वामी इंद्र की क्या गिनती। ये तो लंकाधिपति के सामने एक पल भी नहीं ठहर सकते। लेकिन और अचानक वह दरबारी चुप हो गया। अपनी प्रशंसा सुनकर गदगद हुआ रावण ही उस दरबारी को इंगित करते हुए बोला, डरो नहीं, जो कुछ कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। वही दरबारी रावण से प्रोत्साहन पाकर कहने लगा, मेरे प्रभु लंकाधिपति, सच में ही विद्याधर, चंद्रोदर और इंद्र कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अन्य वानर इक्षुक के दो पुत्र नल और नील बड़े ही बलशाली और जुझारू है। मेरे अन्नदाता, इन दोनों की वीरता के चर्चे तो आजकल हर लंकावासी की जुबान पर है। परम प्रतापी प्रभु, इनके पराक्रम तथा शौर्य की बहुत धाक सुनी गई है।
तभी रावण के पूरे दरबार को चौंकाते हुए बड़े ही नाटकीय ढंग से एक और दरबारी अपने स्थान पर खड़ा हो गया। लंकाधिपति महाराज रावण के प्रति सर्वोच्च आदर दिखाते हुए उसने कहना शुरू किया, हे परम प्रतापी, हे पृथ्वी को कंपा देने वाले महाबली रावण राज, हे मेरे प्रभु, मैं एक परम बलशाली वीर का नाम बता सकता हूं। अगर, और वह रुक गया। अगर क्या है रे? गरजते हुए रावण ने पूछा। अगर आप मुझे मेरे प्राणों की भीख दें मेरे प्रभु, और यदि मेरे अगल बगल बैठे हुए ये सब दरबारी मुझे उस परम वीर का नाम बताने पर मारे नहीं, तभी मैं उस परम बलवान वीर का नाम बताऊंगा। दरबारी ने उत्तर दिया, कहो दरबारी, पूरी तरह निडर होकर बताओ, मैं तुम्हें प्राणों का अभय देता हूं। दरबार में कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुरंत बताओ, वह कौन पराक्रमी वीर है जो लंकाधिपति के सामने ठहरने का साहस रखता है। गर्व भरी मुस्कान मुख पर लिए रावण ने उसे आदेश दिया। लंकाधिपति से अभयदान पाकर वह चालाक दरबारी बोला, तो सुनिए वीरवर लंकाधिपति रावण, किष्किंधापुरी के प्रतापी सम्राट सूर्यक का महाबलशाली, हाथी की सूंड के समान भुजाओं वाला तेजस्वी पुत्र बाली पृथ्वी मंडल का सर्वाधिक वीर विद्याधर बताया जाता है। हे प्रभु, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि तीनों लोकों में बाली जैसा कोई वीर है ही नहीं। इतना कहकर वह धूर्त दरबारी रुक गया। तब गरजते हुए मेघों के समान रावण ने भी ऊंचे स्वर में गरजते हुए कहा, तुम रुक क्यों गए? साफ साफ बताओ कि किष्किंधापुरी के विद्याधर सम्राट सूर्यक के पुत्र बाली में ऐसा कौन सा विशेष बल है कि तीनों लोकों में कोई भी बलशाली वीर उसका सामना नहीं कर सकता। तुम्हें इंद्र को कंपाने वाला लंकाधिपति जब अभयदान दे चुका है, तब घबराने का भला क्या कारण है? निडर होकर पूरी सभा को विस्तार से बताओ। तब निर्भय होकर वह दरबारी ऊंचे स्वर में कहने लगा, हे परम प्रतापी, मैं अन्नदाता प्रभु, क्षमा करें। सूर्य का पुत्र बाली इतना पराक्रमी और बलशाली है कि प्रतिदिन अपने लाल रंग वाले घोड़े से सज्जित रथ पर बैठकर पलक झपते ही सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करके जिनदेव आदिनाथ भगवान की पूजा करके अपने घर लौट आता है। सच मानिए मेरे प्रभु, उस परम प्रतापी बाली के सम्मुख कुबेर, वरुण, शशधर आदि कुछ भी नहीं है। मैंने तो सुना है कि क्रोधित होने पर तो बाली सुमेरु पर्वत को भी हिला देता है। सच तो यह है कि पृथ्वी मंडल के सारे राजा वीर बाली के सामने पानी भरते हैं। भरे दरबार में अपने ही दरबारी के मुंह से पराक्रमी बाली की ऐसी प्रशंसा सुनकर घमंडी रावण के अभिमानी हृदय को चोट पहुंची। गरजते हुए रावण बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने बाली की हैसियत भला क्या है? तू उस विद्याधर वानर की इतनी बढ़ चढ़कर बड़ाई क्यों कर रहा है? अगर सचमुच ही सूर्य का पुत्र बाली वीर है तो उसका रहस्य हमें बता। दरबारी को तो लंकाधिपति रावण प्राणदान दे ही चुके थे, इसलिए अब डरने की कोई बात थी ही नहीं। दरबारी ऊंचे स्वर में रावण को बाली के पराक्रम की बात बताने लगा। तो सुनिए परम प्रतापी लंकाधिराज रावण, उस वीर बाली ने किसी समय कैलाश पर्वत पर जाकर आदिनाथ ऋषभदेव की अभ्यर्थना के बाद सम्यक नाम का एक व्रत धारण किया है। वीर बाली ने निश्चय किया कि वह भगवान ऋषभदेव को छोड़कर अन्य किसी के भी सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा। जब बाली के पिता सूर्यक को उसके इस निश्चय का ज्ञान हुआ तो उन्होंने इस भय से कि कहीं लंकाधिपति रावण किष्किंधापुरी पर चढ़ाई न कर दे,
भयभीत होकर संन्यास ही ले लिया है। उस दरबारी की बात सुनकर एक दूसरा चापलूस दरबारी उठा और रावण की तारीफों के पुल बांधते हुए बोला, अरे भाई, कैसी बात करते हो तुम भी? क्या कपिवंश हमसे कभी लड़ाई करने की बात सोच सकता है? क्या प्रतापी बाली अपने शक्ति मद में राक्षस वंश के विद्याधरों द्वारा कपिवंश पर किए गए उपकारों को भूल सकता है? चापलूस दरबारी ने थोड़ा रुककर रावण के मुख की ओर देखा, फिर जोर से बोला, और यदि मान लो कि बाली से महाबली रावण का युद्ध हो ही गया, तो कमल के समान नेत्रों वाले लंकाधीराज रावण के सामने क्या वानर वंश या देवतागण या नर कभी टिक पाए हैं? असंभव है मित्र, असंभव है। अभिमानी रावण के दिल में किष्किंधापुरी के महाबली बाली की प्रशंसा हालांकि तेज कांटे की तरह भीतर तक चुभ गई थी, फिर भी रावण ने हंसकर बात टाल दी। काल का चक्र निरंतर चलता रहा। एक बार जब लंकाधिपति रावण किसी देवकन्या तनूदरा के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उसका अपहरण करने पूरे सैन्य बल के साथ देवलोक पर चढ़ाई कर रहा था, उसी समय राक्षस वंश के खर और दूषण नाम के दो भाइयों ने लंका पर चढ़ाई करके रावण की बहन चंद्रनखा का हरण कर लिया। रावण की सेना ने खर और दूषण का दूर तक पीछा किया, लेकिन उन दोनों को सेना पकड़ नहीं सकी। उधर रावण जब देवलोक की कन्या तनूदरा का हरण करके लंका लौटा, तो महलों में सर्वत्र रोना पीटना मचा हुआ था। जैसे ही रावण को पता चला कि खर और दूषण उसकी अनुपस्थिति में उसकी बहन चंद्रनखा का हरण करके ले गए हैं, वैसे ही क्रोध में भरकर नंगी तलवार हाथ में लेकर रावण राक्षस वंश के खर और दूषण को पकड़ने के लिए सेना लेकर चल दिया। रावण की पटरानी मंदोदरी को जब ये सूचना मिली तो पूरे रनिवास के साथ उसने आकर रावण का रास्ता रोक लिया और कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे प्रतापी लंकाधिपति, जरा मुझे ये तो बताइए कि दूसरे की बहन और अपनी बहन क्या एक जैसी नहीं होती? आप देवलोक पर आक्रमण करके किसी की बहन का हरण करके ले आए तो उसका ये कार्य उचित माना जाए? तो ये आपका अपमान है मेरे सर्वस्व। भला ये कैसा न्याय है? अपराध तो हर स्थिति में अपराध ही होता है लंकाधिपति। रावण मंदोदरी की बात चुपचाप सुनता रहा। तब विवेकशील मंदोदरी बोली, हे पतिदेव, अब तो सर्वाधिक उचित यही है कि आप शांत हो जाएं और खर तथा दूषण को बुलाकर चंद्रनखा का विवाह उनसे ही करा दें। मंदोदरी की विवेक सम्मत बात सुनकर क्रोध से भरा रावण रुक गया। उसने अपनी बहन चंद्रनखा का विवाह राक्षस वंश के वीर खर से कराकर पाताल लंका का आधिपत्य उसे ही दे दिया। रावण के मन का अभिमान उसे चैन नहीं लेने देता था। महाबली बाली के पराक्रम का नुकीला कांटा रावण के दिल में बहुत बुरी तरह चुभा हुआ था। एक दिन अनायास ही रावण को जाने क्या सूझी कि उसने अपने एक विश्वस्त दूत महामती को बुलाकर कहा, प्रिय महामती, तुम किष्किंधापुरी जाकर बाली को हमारा संदेश सुनाओ। बाली से कहो कि तुरंत हमारे दरबार में आकर हमसे मिले ताकि हम इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर सकें। लंका नरेश का दूत महामती एक बार तो रावण का ये संदेश सुनकर घोर आश्चर्य में डूब गया, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर उसने कहा, महाराज की आज्ञा का तुरंत पालन होगा। महाबली रावण की जय हो। रावण का संदेश सुनकर महामती दूत परम प्रतापी बाली के दरबार में पहुंचा और बिना कोई आदर सत्कार किए ही वीर बाली से बोला, मुझे लंकापति रावण ने आपसे ये कहने के लिए भेजा है कि आपके वानर वंश और हमारे राक्षस वंश की मित्रता पिछली 19 पीढ़ियों से चली आ रही है। उसी परंपरित
मित्रता का ध्यान करते हुए आप कल ही प्रातःकाल बिना कुछ भी खाए पूर्णतः शुद्ध मुंह लेकर महाराज रावण के दरबार में पहुंचकर लंकापति को प्रणाम करें, ताकि आपके साथ मिलकर महाबली रावण इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर सके। ऐसा इस प्रकार महाप्रतापी जिनवर के भक्त बाली के दरबार में अभिमान भरी घोषणा करके जब महामती दूत ने लंकाधिपति की जय का उद्घोष किया, तो पूरे दरबार में एक बारगी खलबली मच गई। लेकिन महाबली बाली शांत और निश्चल बैठे रहे। रावण का दूत महामती चिढ़कर अपमान करते हुए बोला, चाहे कोई भी क्यों न हो, उसे लंकाधिपति रावण की अधीनता स्वीकार करनी ही पड़ेगी। यही आपको महाराज रावण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है यदि, तो किष्किंधा नगर से निकल जाओ अथवा रावण से युद्ध करो। लंका नरेश रावण के दूत की अपमान भरी बातें सुनकर महाबली बाली के दूत ने उसे दुत्कारते हुए कहा, अरे मूर्ख महामती, क्या तूने पराक्रम के सूर्य बाली की शक्ति का प्रताप नहीं सुना? क्या तुझे नहीं पता कि मधु और महीधर जैसे वीरों को धूल चटाने वाले महाबली महाराज बाली आधे पल में इस पृथ्वी को ही घुमा सकते हैं? अरे मूर्ख दूत, चारों समुद्र बाली के इशारे पर कांप उठते हैं। युद्ध के क्षेत्र में जिस वीर बाली का शौर्य देखकर तीनों लोग थर्राते हैं, उन पराक्रमी महाराज बाली के सामने रावण की गिनती ही भला क्या है? बाली के दूत की कड़वी बातों से चोट खाया हुआ वह रावण का दूत महामती उसके दरबार में आकर बोला, लंकाधिपति की जय हो। हे रावण, अब मैं अधिक क्या कहूं, बस इतना ही समझ लीजिए कि प्रभु, वह दुष्ट बाली आपको तिनके के समान भी नहीं समझता। भरे दरबार में अपने दूत के इन कड़वे और अपमानपूर्ण शब्दों को सुनकर अभिमानी बाली आग बबूला हो उठा। क्षुब्ध सागर की तरह गरजते हुए लंका नरेश रावण ने भरे दरबार में प्रतिज्ञा की, अगर मैं युद्ध भूमि में उस नीच बाली के घमंड को चूर चूर ना कर दूं, तो अपने पिता के चरणों को कभी न छू सकूं। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा करके क्रोध से भरा हुआ लंका नरेश रावण बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़ा, तो ऐसा लगा जैसे कोई क्रूर ग्रह बाली के विरुद्ध हो गया हो। रावण के हाथ में उसकी चंद्रहास नाम की तलवार ऐसे चमचमा रही थी मानो व्याकुल बादलों में तेज बिजली सी लप लप करती हुई चमक रही हो। जो ही रावण युद्ध के लिए चला, त्यों ही उसके पीछे असंख्य राक्षस वीरों की सेना भी युद्ध के लिए निकल पड़ी। उधर किष्किंधापुरी के परम वीर और धैर्यशाली राजा बाली भी अपने जुझारू और वीर सैनिकों की 14 अक्षौहिणी सेना को साथ लेकर रावण का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। तो ऐसा लगा जैसे शांत समुद्र ही अपनी सीमाएं तोड़कर उबल पड़ा हो। उसी समय बलशाली नील और नल भी बाली के समर्थन में आ पहुंचे। पराक्रमी महाराज बाली को प्रणाम करके वे दोनों विशाल सेना के अग्रभाग में डट गए। युद्ध कला में पूर्णतः निपुण महाप्रतापी बाली ने अपनी सेना का व्यूह बड़े कौशल से सजाया। सबसे पहले जुझारू पैदल सेना को रखा, उसके पीछे हिनहिनाते विकराल घोड़ों की सेना थी। तब ऊंचे पर्वत शिखरों के समान रथों को रखकर उनके पीछे मद से पागल भयंकर हाथियों की सेना को रखा गया। सबसे पीछे अपने दुर्धर तथा पराक्रमी वीर सेनापतियों के साथ वीर वेश में सजे महाबली बाली सूर्य समान तेजस्वी लग रहे थे। तभी लंका नरेश रावण की सेना भी आ पहुंची। जैसे ही महाबली बाली और युद्ध मद में चूर रावण की
सेनाएं परस्पर भिड़ने ही वाली थी। वैसे ही महाराज बाली का विपुलमती नाम का एक अत्यंत चतुर मंत्री तेजी से दोनों सेनाओं के बीच में आकर खड़ा हो गया। दोनों ही तरफ की सेनाएं सहसा रुक गई। तब मंत्री विपुलमती का स्वर युद्ध भूमि में गूंज उठा, हे पराक्रमी महाराज बाली और रावण, इस प्रकार इस युद्ध भूमि में जूझने को तैयार आप दोनों ही पहले जरा ये तो सोच लो कि दोनों तरफ के अपने ही भाइयों को मार डालने के बाद आप राज किस पर करोगे। जरा शांत मन से सोचिए कि आपके पूर्वजों ने मित्रता का जो वृक्ष अपने प्रेम के जल से सींचा है, उसे आप सींचने के स्थान पर क्रोध में भरकर भला क्यों उखाड़ना चाहते हो। हे महाराज, अगर आप दोनों को लड़ना ही है तो दोनों एक दूसरे से लड़ो। आप दोनों में से इस लड़ाई में जो भी जीतेगा, हम सब उस महाबली की जय जयकार करेंगे। अपने चतुर मंत्री की ये तर्कपूर्ण बात सुनकर बाली ने आगे बढ़कर रावण से कहा, हे लंकाधिपति रावण, मेरा ये मंत्री विपुलमती बहुत उचित और न्याय संगत बात कह रहा है। सच ये है कि आपका झगड़ा तो केवल मुझसे ही है, इसलिए हम दोनों को ही लड़ना चाहिए। यदि मैं इस लड़ाई में मारा गया तो मेरी पत्नी ध्रुवा विधवा हो जाएगी और तुम मारे जाओगे तो मंदोदरी विधवा होगी। हमारे झगड़े में इतने सारे निर्दोष जीवों की हत्या भला क्यों हो। हम दोनों युद्ध में अपने ही भाइयों को झोंक कर आखिर महाविनाश का ये खेल क्यों कर खेलें। क्यों अपने ही भाइयों का खून हम बहाएं। और एक क्षण के लिए रुककर महाबली बाली ने फिर रावण से कहा, लो लंका नरेश रावण, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूं, उठाओ अपने हथियार और मुझ पर जी भरकर प्रहार करो। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी विद्याओं में कितना बल और छल है। लो मुझ पर प्रहार करो। महाबली बाली की चुनौती सुनकर घमंडी रावण पागलों की तरह शांत खड़े बाली के ऊपर वार करने लगा। रावण ने बाली को मारने के लिए महोदरी नाम की भयंकर सर्पिणी विद्या छोड़ दी, जो पुकार करती हुई फन फैलाए विकराल सांपों में बदल गई। तब महाबली बाली ने अपनी अहीनाशनी महाभयंकर गरुड़ी विद्या छोड़ दी, जिसके सम्मुख रावण की विद्या हार गई। लंकाधिपति रावण भी कम पराक्रमी नहीं था। उसने भी तुरंत गारुड़ी विद्या को जीतने के लिए प्रबल नारायणी विद्या छोड़ दी, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण के हुए 4 भुजाओं वाले साक्षात नारायण अर्थात भगवान विष्णु की तरह जाकर गारुड़ी विद्या पर बैठ गई और गारुड़ी विद्या हार गई। नारायणी विद्या के सामने अपनी गारुड़ी विद्या को हारा देखकर महाप्रतापी बाली ने रावण के ऊपर माहेश्वर विद्या का प्रहार किया। विकराल कंकाल और त्रिशूल वाली माहेश्वर विद्या शशि, गौरी, गंगा, कार्तिकेय को धारण किए हुए रावण द्वारा छोड़ी गई नारायणी विद्या पर चढ़कर बैठ गई तो उसे पराजय माननी ही पड़ी। रावण के पास सर्वोच्च माहेश्वर विद्या को पराजित करने में समर्थ दूसरी कोई विद्या ही नहीं थी, इसलिए रावण बाली से हार गया। परमवीर महाबली बाली ने लंकाधिपति रावण राज को उसके विमान और चंद्रहास तलवार सहित युद्ध भूमि से उठा लिया और अपने दाहिने हाथ की हथेली पर बिठाकर युद्ध भूमि में 100 बार घुमाकर छोड़ दिया। पराजित रावण चुपचाप खड़ा रहा। महाबली बाली की जय घोष चारों ओर गूंज उठी। लंकाधिपति रावण के मिथ्याभिमान को चूर चूर करके महाबली बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को बुलाया और उसके माथे पर राज मुकुट बांध दिया।
फिर अपने भाई सुग्रीव से महाबली बाली ने कहा, प्रिय अनुज सुग्रीव, याद रखना कि लंका नरेश रावण परमवीर है, इसलिए तुम उनका प्रभुत्व स्वीकार करके राज्य का सुख सदा भोगते रहना। लेकिन परम प्रतापी अग्रज सुग्रीव कुछ कहते कहते रुक गए। हाँ अनुज सुग्रीव, निर्भय और बेझिझक होकर अपने मन की बात कहो, बाली ने प्यार से थपथपाकर कहा। तब सुग्रीव सम्मान पूर्वक बोला, हे महाबली अग्रज, जिस लंका अधिपति रावण को आपने अभी पराजित करके अपनी हथेली पर बिठाकर घुमाया है, क्या मैं उसी पराजित रावण का प्रभुत्व स्वीकार कर लूं? क्या यह उचित होगा वीरवर? सुग्रीव की बात सुनकर प्रतापी बाली ने धीर गंभीर स्वर में कहा, भैया सुग्रीव, आज जो जय और पराजय तुमने देखी है वे सचमुच विलक्षण है। ये रावण की पराजय नहीं है सुग्रीव, बल्कि ये तो रावण के अभिमान और धैर्यहीनता की पराजय है और मेरे धैर्य की विजय है। सच कहूं सुग्रीव, रावण तो परम बलशाली और वीर पराक्रमी है, लेकिन अपनी धैर्यहीनता और अभिमान के कारण हार गया है। यदि यही सच है बड़े भैया, तब आपने स्वयं ही परम बलशाली रावण का प्रभुत्व क्यों स्वीकार नहीं किया था? सुग्रीव ने पुनः संकोच और विनम्रता के स्वर में बाली से पूछा। तब धैर्य की मूर्ति बाली ने सुग्रीव को बड़े ही प्रेम से समझाते हुए कहा, अनुज सुग्रीव, मेरा सिर तो परम जिन के सामने झुकने के बाद अब मोक्ष शिखर की भांति किसी सांसारिक प्राणी के सामने नहीं झुक सकता। मैं तो स्वयं को तीनों लोकों के पति ऋषभदेव ऋषभ जिन के चरणों में अर्पित कर चुका हूं। अतः मैं ये राज्य तुम्हें सौंपकर आदिनाथ ऋषभदेव की शरण में रहूंगा। तब तुम अब रावण वंश, राक्षस वंश और वानर वंश को प्रसन्न रखना। सुग्रीव ने पुनः अपने मन की शंका प्रतापी बाली के सामने रखते हुए कहा, लेकिन बड़े भाई, हारा हुआ रावण भला वीर कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तब जय पराजय से बहुत ऊपर उठ चुके जिनवर के भक्त बाली बोले, तुम सुनो अनुज सुग्रीव, ध्यान देकर ये रहस्य की बात सुनो। लंकाधिपति रावण सचमुच ही परमवीर है, लेकिन अपने मिथ्या अभिमान के कारण ही अपनी सहन शक्ति खोकर वह क्रोध का दास बन चुका है। अगर रावण स्वयं मुझ पर पहले वार न करके शांत रहता और मुझे पहले वार करने को कहता, तो निश्चय ही माहेश्वर विद्या का प्रयोग तब रावण ही करता और तब तो मेरी ही पराजय होती ना। शांत भाव से बाली कहते गए, सच तो यही है अनुज सुग्रीव की आज यहाँ रावण की नहीं, बल्कि उसके घमंड, धैर्यहीनता और क्रोध की पराजय हुई है और मेरे विवेक, धैर्य, सहिष्णुता की जीत हुई है। सच यह है भैया सुग्रीव कि हम दोनों के पास विद्याएं तो एक जैसी हैं, लेकिन क्रोध और अभिमान के दास बन चुके रावण ने धैर्यहीनता के कारण पहला वार मुझ पर कर दिया। इसलिए अंतिम वार के रूप में माहेश्वर विद्या रावण पर मैं छोड़ सका, जिससे रावण की पराजय हो गई। सुग्रीव ने धैर्य मूर्ति बाली के चरणों में अपना सिर रख दिया और अपने भैया को प्रणाम किया। और ये थी हमारी आज की महाबली सुग्रीव और महाबलशाली अभिमानी रावण की कथा। अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई हैं, तो हमारे चैनल को एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल सुनते हैं कोई नई कहानी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।